नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल संकेत बाजार के दे रहे साथ। एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स में मजबूती, एशियाई बाजारों में भी तेजी। हालांकि कल यूएस मार्केट्स में रहा मिला जुला कारोबार। टाटा स्टील ने रूस से बंद किया कोयला इंपोर्ट। ट्रांजैक्शन में दिक्कतों की वजह से किया फैसला। जरूरत का 15% कोयला रूस से इंपोर्ट करती थी कंपनी। टाटा एल्क्सी ने चौथी तिमाही में पेश किए अच्छे नतीजे। 7% से ज्यादा बढ़ा डॉलर रेवेन्यू। मुनाफे में भी 6% की बढ़त, लेकिन मार्जिन्स पर रहा हल्का दबाव। आ जाएंगे नेस्ले के मार्च तिमाही के नतीजे। करीब 4% बढ़ सकता है मुनाफा, लेकिन मार्जिन्स पर दिख सकता है दबाव। वहीं 3% घट सकता है एचसीएल टेक का प्रॉफिट। मार्जिन्स में नरमी मुमकिन। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बाहर होंगे एलेंबिक फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा। 28 अप्रैल को ही एक्सपायर हो जाएंगे तीनों महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स। एफएनओ में शेयरों की संख्या घटकर हो जाएगी 197। चलिए, आज है थर्सडे, तो आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की। वो अल्टीमेट सेशन, वो डी डे हमारे सामने। और ये जो वीकली साइकिल रही, इसमें हमने मंडे और ट्यूसडे को बहुत पेन के बाद कल एक माइनर पुल बैक आता हुआ देखा है। क्या इस पुल बैक के फर्दर लेग्स होंगे? कहां होगी आज की एक्सपायरी? क्या ट्रेड बनता है? इस पे करूंगा आगे फोकस। शायद फर्दर लेग्स का जवाब ऊपर एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है। कह रहा है आधे % और मजबूती के साथ आज हम लोग खुलते हुए नजर आएंगे। एशियाई पैक और यूएस मार्केट्स प्लीज स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। जहां तक यूएस की बात है, मिला जुला कामकाज। तो अगर वो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स डाउ के थ्रू देख रहे हैं तो 3/4% का उछाल। एसएनपी फ्लैट था, नैस्डैक पेन में था, 1.25% का दबाव। पर ये पता था पेन हम लोगों को। कल हम जब बंद कर रहे थे तब हम मोटा मोटी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पे दबाव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई वो नेटफ्लिक्स के शेयर्स की पिटाई की तैयारी हो चुकी थी आफ्टर मार्केट्स में, जो हम लोग कल सुबह चर्चा कर रहे थे। तो वो हुआ, इसीलिए आपने देखा नैस्डैक में दबाव। पर आज सुबह प्री मार्केट जो है, यूएस में फ्यूचर्स जो है, सारे के सारे 1/4 से आधे % की वापस मजबूती के साथ कामकाज। तो कल डाउ मजबूत था, एसएनपी फ्लैट था। आज सारे बेंचमार्क्स वहां पे मजबूती के साथ इंडिकेट कर रहे हैं कि थर्सडे का सेशन प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। तो मिक्स क्यूज और उसमें गेन्स ही ईक आउट होते हुए आपको नजर आएंगे। और इस बीच एसजीएक्स निफ्टी इसीलिए फिर से एक उछाल के इंडिकेशन देता हुआ। ऐसे में नीरज जी समझूंगा कि दरअसल मूड माहौल है कैसा, हो क्या रहा है यूएस मार्केट्स में। और अमित सेठ साहब होंगे, उनसे जानेंगे फिर आज के बाजार में कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है। अमित जी, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड? मूड देखिए वहाँ के नतीजों के हिसाब से ठीक है। दो इंडाइसेस पे देखिए मूड वैसे ही दिखेगा आपको। एक तरफ पीएनजी के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट डाउ में आपको दिखा, और नेटफ्लिक्स का नतीजा आपको नैस्डैक पे दिखा। एकदम क्लियर चॉइस है लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं है। एक 35% स्टॉक गिरा है, और उसकी वजह से फिर सारे स्ट्रीमिंग वाले गिर गए। डिज्नी वगैरह, डिज्नी वाले गिरे, और रोकू गिरा, सब जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं सबके स्टॉक नीचे आ गए। क्योंकि ये जो उसने कहा कि आगे और ज़्यादा खराब क्वार्टर होगा, तो सबके लिए होगा ना। ऐसे थोड़ी खाली नेटफ्लिक्स से लोग गुस्सा है, उसका ही सब्सक्रिप्शन छोड़ रहे हैं। तो आईटी स्टॉक्स, हाई वैल्यूएशन। तो नेटफ्लिक्स गिरेगा तो पीवीआर चलेगा क्या? नहीं, उन्होंने एक बात कही कि एशिया इज द ब्राइट स्पॉट। सॉरी। तो इसलिए एशिया में उतना दिक्कत नहीं है। सिनेपोलिस के पेरेंट को लॉक करेंगे। हाँ, उनको कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको वहाँ के इंडाइसेस दोनों, एक गिरा है, एक चढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो बीज बुक की हम लोग चर्चा करते, कल उसकी रिपोर्ट आई है। तो मतलब चिट्ठा पिट्ठा 50 राज्य हैं उनके, उनकी स्थिति। राज्य ज्यादा है, एकदम सीधी लकीर में राज कटे हुए। अरे मतलब ऐसी होना चाहिए, जब आप प्लॉट काट रहे हो तो ऐसे कटता है। ये हमारे ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कट गए। एकदम वैसे चौकोर काट, ऐसी होना चाहिए ना, एकदम क्लियर डिमार्केशन। ठीक है, लेकिन क्या हुआ बीज बुक में? तो बीज बुक में ग्रोथ तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया स्टडी दिख रही सब जगहों की, लेकिन इन्फ्लेशन में गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे हैं। वेज भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, वेज की क्वालिटी मतलब सैलरीज भी खूब बढ़ रही हैं। तो ये कंसर्न है कि ग्रोथ तो है, साथ साथ ये तो फिर मई वाली कंसर्न नॉमिनेट होगी। हाँ, मई वाली कंफ्लेशन, हालांकि हिस्ट्री है ये, मतलब ये तो सर्वे पहले कर रखे थे, लेकिन वो इस बात को और पुख्ता करते हैं कि आगे जाते हुए दिक्कत। तो ये दो फैक्टर्स जो मार्केट पे थे, लेकिन मेनली रिजल्ट इस बार लेकिन अच्छे ज़्यादा आ रहे हैं। अब तक कितने 60-65 रिजल्ट आए, 66 रिजल्ट आए करीब। उसमें से 80% ने एस्टिमेट से बढ़िया रिजल्ट दिए हैं, जबकि एवरेज हमेशा था कि 65% अच्छे रिजल्ट आते थे। इस बार 80% रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आनी थी, इतनी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। टेस्ला ने भी अपने रिजल्ट दिए, अच्छे रिजल्ट हैं। आज रिएक्ट करेंगे हम लोग। आफ्टर मार्केट आए, लेकिन देखिए फ्यूचर में नजर आ रहा है। हाँ, फ्यूचर्स में 5-6% ऊपर हो गया। दो बातें उन्होंने कही, बड़ी बात पड़ी। उन्होंने कहा कि हम अपना प्रोडक्शन 60% बढ़ाएंगे इस साल। अभी चाइना में फैक्ट्री बंद है तो नहीं हो पा रहा है, और खूब सारी गाड़ियां हम बेचें, क्योंकि डिमांड की बुकिंग जो चल रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए टेस्ला से लोग खुश हैं, और रिजल्ट आफ्टर मार्केट बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ये दो रिजल्ट जो ड्राइव करते हैं। हालांकि टेस्ला का सर आज दिखेगा आपको। ठीक है, तो टेस्ट लगा तो, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ्यूचर्स में नजर आ रहा है। लेकिन ठीक है, ये मिक्स क्यूज। यूएस की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, अमेरिका इंक की अच्छी परफॉर्मेंस है, दरअसल आपको वहां के बाजार में नजर आ रही है। पर ठीक है, क्यूज तो बेहतर हुई, एटलीस्ट गिर नहीं रहे वहां के मार्केट्स, थोड़े गोरों का मूड ठीक रहेगा।
ठीक तो नहीं रहेगा, बेचेंगे कम बेचेंगे और क्या होगा। कम बेचें। हाँ, बेच तो रही हैं। तो फिर कल भी हुआ यही था, एफआई ने जो बेचा तो कम बेचा और लकीली सारा डीआई एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो इसीलिए आपने देखा बाजार ठीक रहा कल के ट्रेडिंग सेशन में। आज देखते हैं किस तरह से पैन आउट होता है एक्सपायरी के दिन, लेकिन एक्सपायरी की तैयारी करवा लेते हैं। अमित जी हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं कल के उस पुल बैक के बाद कुछ और फर्दर लेग्स नजर आ रहे हैं एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से, कैसे प्ले करें इस मार्केट्स को आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, कल हमने देखा कि निफ्टी क्लोज है 17,136 के लेवल पे। निफ्टी ने एक इनसाइड बार कैंडल भी फॉर्म किया है और इंपॉर्टेंट थिंग है कि ट्यूसडे का जो सेल ऑफ हमने देखा था उसके बाद हमने कोई उसमें फॉलो अप सेलिंग नहीं देखी। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रॉडर रेंज ऑफ द मार्केट क्या है। 16,900 से लेकर 16,700 एक वैल्यू जोन इमर्ज हुआ मार्केट के लिए, जो मेरे को लगता है इन द नियर टर्म मार्केट का बेस है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी मार्केट ने डिफेंड किया। ऑन द अपर साइड जो हमारी रेंज है उसमें हमारी रेजिस्टेंस आती है अराउंड 17,280 के आसपास, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज व्हिच इज अराउंड 17,360। तो रेंज ऑफ द मार्केट इज 17,000, जो अभी का करंट स्ट्रक्चर देख के लगता है 17,000 ऑन द डाउन साइड एंड 17,300 से लेके 350 ऑन द अप साइड। स्ट्रक्चर फॉर द टाइम बीइंग पॉजिटिव है। अर्ली मॉर्निंग में हम देखने की एसजीएक्स में एक गैप अप है और अगर हमें कोई अर्ली मॉर्निंग डिप मिलती है तो उससे बाय करना चाहिए विद अ कंडीशनल राइडर, जो मैं डिस्कस करूंगा, एंड वी कैन गो टुवर्ड्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 17,280 का। आशीष जी, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो राइडर है दैट इज बैंक निफ्टी। हमने कल देखा कि बैंक निफ्टी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, बैंक निफ्टी मोरलेस फ्लैट था। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 36,314 के लेवल पे। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट आता है 200 डे मूविंग एवरेज का अराउंड 36,180 का। सो वी आर स्टिल वेरी क्लोज टू द मेक और ब्रेक लेवल। अपर साइड में हमारी रेजिस्टेंस आती है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 36,700 है, एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 36,820 है। तो आशीष जी, आज का जो सत्र में जब मार्केट ओपन होती है पहले 15 मिनट से आधे घंटे तक हमें नजर हमारी बैंक निफ्टी में रखनी है। अगर बैंक निफ्टी विद अ पॉजिटिव बायस सस्टेन करता है, क्योंकि कल हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी सारी गेन्स गिव अप कर दी, आईसीआईसीआई बैंक वाज इन नेगेटिव। तो अगर पहले आधे घंटे में अगर बैंक निफ्टी स्टेबल रहता है, इट ट्रेड्स अबव 36,500, तब मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा पॉजिटिव है और हमें विद अ पॉजिटिव बायस प्ले करना चाहिए। तो इस पूरी कड़ी में की इस बैंक निफ्टी पहले 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक बैंक निफ्टी पे जरूर नजर रखें। तो ध्यान रखें कल के अपमूव आज के एसजीएक्स निफ्टी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मोटा मोटी दायरा है 17,000, 17,300, 350 ऊपर की तरफ। तो किसी भी मॉर्निंग डिप में निफ्टी में खरीदारी करने का मन 280 तक के टारगेट्स के लिए, पर एक राइडर है निफ्टी बैंक जो कल एक नॉन परफॉर्मर था, अंडर परफॉर्मर था और बहुत क्रूशियल लेवल्स के आसपास 36,180 के सपोर्ट जोन्स हैं जिसके आसपास बैंक निफ्टी क्लोज भी हुआ है। शुरुआती 15 मिनट जरा बैंक निफ्टी का बिहेवियर वॉच आउट करिएगा, अगर इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स डिफेंड कर पाया तो बाजार आज दिन के दौरान बेहतर होता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज जोकर इन द बैक बैंक निफ्टी है। पॉजिटिव बायसनेस के साथ जाना है अगर निफ्टी पे तो बैंक निफ्टी को जरा क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत। मैं आता हूं आपके स्टॉक आइडियाज पे। आज के स्टॉक से न्यूज टाटा एलेक्सी सबसे पहले रिजल्ट आया, नंबर अच्छे यहाँ पे बढ़िया नंबर है। रेवेन्यू ग्रोथ में आप देखिए 7.25% की ग्रोथ देखने को मिली, 681 करोड़ पे है। एबिटा भी इनका जो है 221 करोड़ बढ़ के आया है और जो मार्जिन है वो 32.4% है, स्लाइटली नीचे है लेकिन ठीक है, कोई बहुत दिक्कत नहीं। और शुद्ध मुनाफा 6% बढ़ के है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी अच्छी है, तो नंबर्स बढ़िया है और स्टॉक चूंकि ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है तो उस तरह का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ग्लेनमार्क लाइफ के नतीजे थोड़े से कमज़ोर है क्योंकि उनका मुनाफा जो है 104 से घट के 98 करोड़ पे आ गया है। एबिटा काफ़ी गिरा है, 170 से 147 हो गया है। आमदनी हालांकि स्लाइटली बढ़ी है लेकिन ये साफ दिखा रहा है कि दबाव है इसमें, और जो हम लोग कह रहे थे कि इनपुट कॉस्ट का, केमिकल्स का नुकसान है, तो वो इसमें दिख रहा है। और इनके CFO भावेश पुजारा ने इस्तीफा दिया है। एंजल वन के रिजल्ट बहुत ही शानदार हैं। F&O ट्रेड में ये लीडर कंपनी है, सबसे ज़्यादा फ्यूचर्स के ट्रेड का वॉल्यूम इनके यहाँ जनरेट होता है। तो 671 करोड़ की आमदनी इन्होंने दिखाई, 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के आया है और मुनाफा 165 से 205 करोड़ हो गया है, 24% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। डेली टर्नओवर में 24% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्लाइंट एडिशन भी 10% उन्होंने इस क्वार्टर में किया पिछले क्वार्टर के सामने, तो नंबर्स रोबस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर आप देखेंगे तो YOY नंबर आपको अच्छे दिखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर उतने अच्छे नहीं है, तो पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़े से कमजोर है। लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे तो मुनाफा भी इनका 340 करोड़ के आसपास आया बढ़ के, और आमदनी 890 करोड़ हुई बढ़ के, 12-13 रुपये का डिविडेंड भी उन्होंने दिया है। डॉक्टर रेड्डीज ने US में एक दवा है इनकी नोक्साफिल जो कि फंगस इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, उसको जेनरिक लॉन्च किया इन्होंने। मार्केट साइज करीब $14 करोड़ के आसपास का है। टाटा स्टील में खबर ये है कि रूस के साथ जो ये अपना कोल इंपोर्ट का कामकाज करते थे, तो जो कि बहुत सैंक्शंस लगे हैं और ये बेसिकली यूरोप की जो इनके बिजनेसेस हैं उनके लिए होता था, उसको इन्होंने बंद करने का फैसला लिया है। कोरस वाला 15% के आसपास नेगेटिव करना पड़ेगा। हाँ, इनको इंडोनेशिया से लेना पड़ेगा, कहीं से थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो ये टोटल जो इंपोर्ट करते हैं उसका 15% कोयला वहाँ से। तो रशिया से ट्रेड बंद कर रहे हैं, बस बेसिकली कोयले की बात कर रहे हैं। कोयले की बेसिकली, हाँ, और कोई धंधा नहीं इनका वहाँ पे। रूस तो खुद ही बड़ा स्टील उत्पादक है, उसको नहीं चाहिए, लेकिन कोल की वजह से। एलेम्बिक फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा जो है F&O से बाहर हो जाएंगे 28 अप्रैल की एक्सपायरी के बाद से, तो इसको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। और फिनो पेमेंट
इनफैक्ट बैंक में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के तौर पे काम करेंगे और उन रेफरल सर्विस की अप्रूवल आरबीआई से इनको मिल गई है, तो उनके लिए एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट का ही काम करेंगे। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स के रडार पे ऐसे ही नायका ने भी करार स्टिच करा था। अब वो सैलून खोलने जा रहे हैं, अच्छा, बाल वाल काटेंगे अब। अरे वाह, तो किसे- ग्लोबल किसे- हेयर के लीडर है कोई एवेडा पार्टनर्स, उनके साथ इन्होंने करार करा है। तो नायका दरअसल वो स्मार्टली वो पर्सनल केयर ब्यूटी का मार्केट जो है, यार बहुत महंगा काटे, अभी तो हम लोग 300 रुपये कटा लेते हैं, क्या बात कर रहे हो, अपना तो इससे कम में हो जाता है। 40 पेड़ के नीचे, रुपए। पेड़ के नीचे। 40 रुपये। अमित जी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया? अमित जी बोले कि मेरे से मेरा भावना पूछने कटाई का। अमित जी, स्टॉक आइडिया? जी पहला स्टॉक आइडिया भारतीय एयरटेल, करंट प्राइस 739 है, बाय की सलाह है 730 का स्टॉप लॉस, 755 से लेके 760 का टारगेट। सेकंड बाय की सलाह है मारुति में, 7666 का प्राइस है, 7600 का स्टॉप लॉस और 7800 के टारगेट के लिए। और मारुति दो दिग्गजों को रखेगा रडार पे। मारुति के लिए तो आज खबर भी एक लॉन्च, खैर वो बताऊंगा आपको सब कुछ आज का। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का क्विकली इवेंट्स कैलेंडर। एक तो थर्सडे, तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी, एक रिजल्ट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन, दो निफ्टी की कंपनीज एचसीएल टेक और नेस्ले इंडिया के नंबर्स। वायदा में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एलटीटीएस और टाटा कम्युनिकेशन। कैश में क्रिसिल, सायंट, रैलीज, सैस्किन और शिवा सीमेंट, इन सब कंपनीज के नंबर्स आने हैं। नेस्ले के आज ध्यान रखिएगा 90 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है, एक्स डेट है। यूएस में आज जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आना है और यूरोजोन का इन्फ्लेशन का मार्च का आंकड़ा आना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। आज कई जगह कई सारे सेंट्रल बैंकर्स बोलते हुए नजर आएंगे। फेड चेयर पॉवेल साहब रिमार्क देते हुए नजर आएंगे पेन इंस्टीट्यूट के एक फंक्शन में। फिर पॉवेल साहब फिर से शिरकत करेंगे, आज वो आईएमएफ का डिबेट है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो उस पर भी वो शिरकत करेंगे। उसी डिबेट में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर, उसी डिबेट में ईसीबी के प्रेसिडेंट, सबकी स्पीचेस लाइंड अप हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, आज प्रकाश पर्व है, आप सबको बधाई उसकी। और आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी 400 है, तो आज पीएम मोदी रेड फोर्ट से नेशन को एड्रेस करेंगे, पर वो शाम को है मेरे ख्याल से 9:30 बजे रात में वहां से। तो वो एक पीएम मोदी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बोरिस जॉनसन साहब की आज से, यूके के प्राइम मिनिस्टर की आज से इंडिया दौरे की शुरुआत हो रही है। मारुति सुजुकी की अभी भी बात हुई पिक के तौर पे, XL6 का लॉन्च है आज। वो गाड़ी की इमेज जो मारुति ने शेयर करी थी वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। आज एक आईपीओ आने की तैयारी हो रही है, कैंपस एक्टिव वेयर। कैंपस वो जूते, अगर आप लोगों को याद हो तो फुटवेयर ही थे कैंपस के। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आईपीओ का अनाउंसमेंट वहां पे होता हुआ नजर आएगा। और जाते जाते एक और बात, आज सिविल सर्विसेज डे है, तो पीएम मोदी आज वो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस के अवार्ड्स होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। सिविल सर्विस इम्तिहान दिए थे क्या आप? मिस हो गया, देना चाहिए था। तब दिमाग नहीं एक बार आया, इधर का भूत चढ़ा हुआ है। करियर काउंसलिंग होती नहीं थी ढंग से, एक अटेम्प्ट तो देना चाहिए था, मजा अलग था उसका। अरे उसका तो अलग ही है। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा लेके लौटेंगे। नमस्कार। डॉक्टर साहब,